नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासी संग्राम मचा हुआ है, तो इस बीच अब राज्य मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस वहां के सीएम होंगे, इसी के साथ ही एकनाथ शिंदे वहां के डेप्यूटी सीएम होंगे। आपको बता दें, महाराष्ट्र में अब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने की कगार पर है और इस बीच रामदास अठावले का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, इसी के साथ ही मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि बीजेपी, एकनाथ शिंदे और आरपीआई मिलकर अब महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है। इसी के साथ ही बता दें कि रामदास अठावले ने कविता के माध्यम से उद्धव ठाकरे पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि शिंदे ने बंद कर दिए उद्धव के सारे धंधे। इसी के साथ ही आपको बता दें, जहां सुबह खबर आ रही थी, कांग्रेस नेता कमलनाथ ने ये कहा था कि उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव हैं, तो अब खबर ये आ रही है कि उद्धव ठाकरे की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है और वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, यानी कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। और जिस तरीके से ये कहा गया था कि वो कोरोना पॉजिटिव है, इस वजह से जो मीटिंग बुलाई जा रही है, अब देखना होगा कि ये मीटिंग किस तरीके से होती है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जहां आज शिवसेना ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, अपने विधायक दल की बैठक बुलाई थी और उसी के साथ ही एक व्हिप भी जारी किया था सभी विधायकों को शामिल होने के लिए, तो अब इस बात को पूरी तरीके से और इस पूरी बैठक को अवैध बता दिया गया है एकनाथ शिंदे के द्वारा। आपको बता दें, इसी के साथ ही एकनाथ शिंदे ने अपने विधान मंडल का नेता नियुक्त किया है गोगावले को और उसी के साथ ही आपको बता दें, व्हिप का लीडर शिवसेना की ओर से सुनील प्रभु को बनाया गया था, जिसके बाद उन्होंने कहा था, बयान देते हुए सुनील प्रभु ने, कि उनकी ओर से सभी को लेटर भेज दिया गया है, सारे विधायकों को। और इसी के साथ ही अगर वो विधायक इस वर्चुअली बैठक में शामिल नहीं होते तो यह माना जाएगा कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है और साथ ही उन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपने पद को छोड़ा है। ये बड़ा बयान सामने आया है एकनाथ शिंदे की ओर से। उन्होंने खुद को असली शिवसेना माना है और असली गुट माना है और फैसला लेने का अधिकार भी खुद को बताया है। ये कहे कि उनके पास इस वक्त विधायकों का समर्थन है और वो अब पूरा शिवसेना खुद को मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शिवसेना का फैसला लेने का अधिकार भी एकनाथ शिंदे के पास ही है। आपको बता दें, जिस तरीके से अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री। आपको बता दें, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के मुखिया ने TV9 भारतवर्ष से बात करते हुए कहा कि भाजपा, एकनाथ शिंदे और आरपीआई मिलकर सरकार बनाएंगी महाराष्ट्र में। इसी के साथ ही उद्धव महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह किशोरी के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी कोरोना पॉजिटिव हो गए, ऐसी खबरें आ रही थी। फिलहाल अब ये खबर गलत है क्योंकि जो रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव है, उद्धव ठाकरे पॉजिटिव नहीं है। आपको बता दें, ये जानकारी सुबह कांग्रेस के पर्यवेक्षक बनकर राज्य में भेजे गए कमलनाथ ने दी थी। वहीं एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनके पास अभी करीब 46 से अधिक विधायकों का समर्थन है। अलग से अपना गुट बनाने के संबंध में उन्होंने कहा कि ऐसी कोई योजना फिलहाल नहीं है। वहीं रामदास अठावले ने कहा कि शिवसेना भाजपा काफी दिनों तक साथ रही और 2019 में साथ मिलकर चुनाव लड़ने के बाद भी आंकड़े ऐसे आ गए कि दोनों मिलकर ही सरकार बना सकते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके बावजूद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और प्रवक्ता संजय राउत 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री का पद मांगने लगे, जबकि अमित शाह से ऐसी कोई बात नहीं हुई थी और सिर्फ सत्ता में आधी भागीदारी की ही बात हुई थी। साथ ही उन्होंने बताया कि शिवसेना में नाराजगी थी कि बाल ठाकरे का सपना कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने से पूरा नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी बात पर भी शिवसेना ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के सभी धंधे बंद कर दिए हैं। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि ये सभी शिव सैनिक हैं, बाला साहब ठाकरे के बंदे हैं जो नहीं रहे अंधे। आपको बता दें, करीब 40 से भी ज्यादा संख्या में जो एमएलएज हैं वो शिवसेना पार्टी छोड़ सकते हैं और उद्धव ठाकरे के साथ 10-12 विधायक ही रह जाएंगे। वहीं भाजपा और एकनाथ शिंदे को एक दूसरे से बात करनी चाहिए।
साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार तो अब भाजपा, एकनाथ शिंदे और आरपीआई की मिलकर के ही बनेगी। अभी चुनाव होना ठीक नहीं है। सरकार बनाने में कोई समस्या नहीं है क्योंकि भाजपा के पास 133 लोग हैं। वहीं रामदास अठावले ने ट्वीट कर उद्धव ठाकरे पर भी तंज कसा था। आपको बता दें कि ट्वीट करते हुए रामदास अठावले ने लिखा, एकनाथ शिंदे ने महाविकास आघाड़ी पर निशाना साधा है। अब जबकि महाविकास आघाड़ी सरकार अल्पमत में है, अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आया है। इससे पहले कांग्रेस नेता और पर्यवेक्षक कमलनाथ ने बताया था कि उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव है। आपको बता दें, इसी बीच जहां कल से लेकर के आज लगातार महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है और ये माना जा रहा है कि कभी भी जो उद्धव ठाकरे की सरकार है वो गिर सकती है। जहां कल उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो इस बीच आज उद्धव ठाकरे का भी बड़ा बयान और पहला बयान सामने आया। उन्होंने मौजूदा स्थिति के बारे में बातचीत करते हुए कहा, मैं देखता हूं आगे क्या होता है। वहीं इधर जिस तरीके से ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, तो जहां ये दावा किया जा रहा था कि जो भी शिवसेना के विधायक हैं वो फिलहाल सभी शामिल होंगे, लेकिन इनमें 8 मंत्री शामिल नहीं हुए थे। और वहीं जिस तरीके से एक बैठक बुलाई गई है, तो इसके बाद कोई बड़ा फैसला महाराष्ट्र की सियासत को लेकर के हो सकता है और देखना होगा कि क्या उद्धव ठाकरे जो है इस्तीफा देते हैं या नहीं, या फिर महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनती है। हालांकि अभी बीजेपी ने इस पर कोई भी पत्ता नहीं खोला है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बीजेपी जो है सारे समीकरण और सारी रणनीति को समझने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, जहां एकनाथ शिंदे लगातार बार बार ये दावा कर रहे हैं कि हम बागी नहीं हैं, हम बाला साहब ठाकरे के बंदे हैं और उन्हीं की राह पर चल रहे हैं और हम ही असली शिव सैनिक हैं। यानी कि सीधे सीधे ये माना जा सकता है कि जो हिंदुत्व विचारधारा रही है बाला साहब ठाकरे की, उसको लेकर के वो आगे बढ़ना चाहते हैं एकनाथ शिंदे, और इस वजह से शायद वो उद्धव ठाकरे की सरकार से अलग होना चाहते हैं, क्योंकि उसमें एनसीपी और कांग्रेस जो है उनका समर्थन है महाविकास आघाड़ी की सरकार में। इसी के साथ ही उन्होंने गुवाहाटी में अपने वो विधायकों के साथ है, उन्होंने खुद दावा किया है एएनआई से बात करते हुए कि उनके पास 46 विधायकों का समर्थन है। इसी के साथ ही जिस तरीके से देखा गया कि नितिन देशमुख जो कि सूरत से वापस आए, उन्होंने ये भी दावा किया कि उनको जबरदस्ती यहां से ले गया गया था, महाराष्ट्र से उनके साथ मारपीट भी की गई थी, उनको अगवा किया गया था। और इस बात पर जब सवाल उनसे पूछा गया एबीपी न्यूज पर, तब उन्होंने कहा, एकनाथ शिंदे ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी कोई जबरदस्ती उठा करके कहीं नहीं ले जा सकता जब तक कि उसकी सहमति ना हो। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।